Hi friends, today we are discussing about reasoning chapter dice मीन्स पासा जो चैप्टर है पासे से रिलेटेड आज सेकंड लेक्चर कराएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वन कॉमन ट्रिक सीखा था कि अगर दो पासों में कोई एक कॉमन है, सपोज दैट दो पासों में कोई एक डिजिट कॉमन है तो उसको कैसे करते थे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर दो डिजिट कॉमन हो जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब लास्ट पासे में हमने देखा था कि जैसे इस पासे में वन यहाँ है, वन यहाँ है, तो एक एक कॉमन देख के क्लॉकवाइज घूम जाते थे। लेकिन आप इस पासे में देख रहे होंगे एक तो वन कॉमन है यहाँ, दूसरा टू, यहाँ भी टू और यहाँ भी टू है, यानी दो कॉमन है। ये चार और पाँच डिफरेंट है, यानी इस पासे में कोई दो जो संख्या लिखी हुई है या दो पॉइंट हैं वो कॉमन बैठ रहे हैं। लेकिन इस पासे में भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। तो ऐसे पासे को करने से पहले आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ कराऊंगा। आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी कॉमन हो उनके ऊपर इस तरीके से सर्कल खींच दोगे, इस तरीके से सर्कल खींच दोगे, यानी एक और दो के। तो अब यहाँ से कंफर्म हो जाता है एक और दो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, यानी वन और टू कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है, जो पाँच और चार हैं, जो बचे हुए दो खाने होते हैं, जो कॉलम दो बचते हैं, पाँच और चार एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी पाँच के विपरीत चार है, पाँच के विपरीत चार हो जाता है, ठीक है। पाँच के विपरीत चार हो गया कंफर्म। इसमें ट्रिक यही है, जो पाँच है उसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो उसके विपरीत हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि और कौन से कॉमन हो सकते हैं। अब इसमें और कौन से कॉमन हो सकते हैं, तो इसमें डिजिट कौन कौन सी होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छः में से आपने पाँच और चार को तो ख़त्म कर दिया, ले आपने साफ साफ देख लिया पाँच के विपरीत चार है, बचे कौन कौन से, एक दो तीन और छः, एक दो तीन और छः। अब आप देखोगे इन दो डाइसों के अंदर कौन कौन सी डिजिट गिवन है। एक तो दो गिवन है, एक गिवन है, पाँच गिवन है और चार गिवन है, ठीक है। तो आप देखोगे कॉमन, अब कॉमन जो हैं कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। कहने का मतलब एक के विपरीत दो नहीं हो सकता, एक के विपरीत दो नहीं हो सकता। लेकिन एक के विपरीत वन के विपरीत दो नहीं हो सकता, तो या तो तीन होगा या छः होगा। अब ऑप्शन में आप देखोगे या तो तीन गिवन होगा या छः गिवन होगा, उसी पे आप टिक करके आ जाओगे। अगर दोनों ही गिवन होंगे तीन या छः, तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे दे देता है, ऑप्शन ए थ्री, ऑप्शन बी सिक्स और ऑप्शन सी थ्री और सिक्स। तो आप कौन सा टिक करोगे, थ्री और सिक्स पे, क्योंकि थ्री भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है। अगर आपको केवल थ्री गिवन हो, केवल थ्री हो तो आप थ्री पे लगाओगे, केवल सिक्स हो तो सिक्स पे लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अरे कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। अब जैसे इसमें टू कॉमन ट्रिक लगाते हैं, पहले वन कॉमन ट्रिक लगाइए, वन से ना हो तो टू लगाइए। आपने देखा यहाँ रेड है, दूसरे वाले में देखो यहाँ रेड नहीं है, जी नहीं है। ब्लू है, हाँ है, यहाँ ब्लू है, एक कॉमन हो गया। यहाँ ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज है, नहीं है। तो आप समझ जाइए वन कॉमन ट्रिक है, ब्लू ब्लू है तो ब्लू से ही क्लॉकवाइज घुमा दो, ब्लू से ही क्लॉकवाइज घुमा लो। यानी कहने का मतलब हुआ, अब इसका सिक्वेंस बनेगा ब्लू रेड ऑरेंज, और इस वाले का बनेगा ब्लू ब्लैक येलो। साफ साफ पता चल रहा है येलो के विपरीत कौन सा है, ऑरेंज, और ब्लैक के विपरीत कौन सा है, रेड, और ब्लू के विपरीत कौन सा है, जो बचा हुआ कलर होगा। जो बचा कलर होगा ऑप्शन में वही ब्लू के विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन में गिवन होगा या तो कुछ भी दे देगा, पिंक दे देगा, फलाना दे देगा, ठिकाना दे देगा, वही इसके विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन में गिवन होगा आपको, ठीक है ना। बहुत ईजी होते हैं वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक के क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे क्या क्या कॉमन है। इसमें एक चार यहाँ है, एक चार यहाँ है, एक छः यहाँ है, एक छः यहाँ है, यानी टू कॉमन है। इसमें दो कॉमन बैठ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, इस तरीके से कॉमन कॉमन पे सर्किल घुमा दोगे। तो कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ से
जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, मीन्स एक के विपरीत 5 हो जाएगा, यानी एक के अपोजिट 5 होगा किसी भी कभी भी किसी भी पोजीशन में। इन दो डाइजों के अंदर एक के विपरीत 5 होगा, लेकिन इसने पूछा है 1 के विपरीत। तो इस क्वेश्चन में आप पढ़िए, टू पोजिशंस ऑफ द डाइस सोन इन बिलो, कह रहा है कि दो पोजीशन दिख रही हैं डाइस की, व्हेन नंबर ऑफ 1 ऑन द टॉप, यानी डाइस ऐसे बना हुआ है उसके टॉप पे 1 है तो बॉटम पे क्या होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना क्वेश्चन में, सिर्फ आपको डिजिट देखनी है कौन सी डिजिट गिवन है, यानी एक के विपरीत पूछ रहा है, एक के विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, आपने क्वेश्चन को कर दिया, एक के विपरीत 5 होगा, यानी 2 कॉमेंट टिक लगा के। अब इसमें पूछ ले वो कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो कभी भी क्या करना है, जैसे 4 के विपरीत पूछ ले तो जो कॉमन बैठते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो आपको 1 2 3 4 5 6 एक से लेकर 6 तक लिख लेना है, एक से लेकर 6 तक लिख लेना है। तो आपने देखा एक के विपरीत 5 हो गया, 4 के विपरीत 6 कभी नहीं हो सकता, यानी 4 जो है 4 के विपरीत जो है 6 कभी नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत या तो 2 होगा या 3 होगा। अब ऑप्शन में आप देख के लगा सकते हैं, या तो 2 होगा या 3 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको और भी कुछ कराता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पोजीशन ऑफ द डाइस, कह रहा है दो पोजीशन गिवन है, वैन 3 ऑन द बॉटम, यानी 3 बॉटम, बॉटम में तले में 3 है तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा, यही तो बोल रहा है 3 के अपोजिट कौन सा होगा। आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गिवन, इसमें डिजिट क्या दे रखी है, जहाँ भी डिजिट देखोगे उसके अपोजिट ही पूछेगा, 3 के अपोजिट देख लो। तो आप इसमें कैसे पता करोगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी 5 और 3 एक दूसरे के, 5 और 2 एक दूसरे के कॉमन हैं। तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है। इसमें कुछ भी नहीं करना भाई, जो रह जाते हैं ना कॉमन से अलग वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस क्वेश्चन में 3 था तो 4 इसके अपोजिट होगा, कन्फर्म होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट में आपको खुला पासा करना सिखाऊंगा। अब आपने 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक करना सीख लिया। देखिए 1 कॉमन ट्रिक थोड़ा टफ है जो लास्ट लेक्चर में कराई थी, लेकिन 2 कॉमन ट्रिक तो बिल्कुल इजी होता है यार, उसमें कुछ सोचना नहीं है, बस कॉमन देखो इस तरीके से और जो बचा है वही उसका अपोजिट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।